प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट। और मैंने कहा था कि अब आपकी एक क्लास ही आपकी लाइव रहेगी बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं उनसे आपकी प्रैक्टिस होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है बेटा कि मैंने जो डाले हुए हैं आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, वो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे बेटा वो हमारे रहेंगे मिक्स क्वेश्चन। कैसे रहेंगे बेटा? मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप करते हो तो आप सभी को पता है कि सर मिक्स क्वेश्चन आते हैं और मिक्स क्वेश्चन से ही काम चलने वाला है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कहानी के क्वेश्चन क्या रहेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों के पास। और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगी। ठीक है बेटा, चलिए। कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये देख लीजिए। ठीक है, रुक रुक के वीडियो तो नहीं चल रही है। एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन में कि भाई रुक रुक के वीडियो तो नहीं चल रही है, क्योंकि रुक रुक के चलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं। मोबाइल से ही पता चलेगा बेटा, रुक रुक के तो नहीं चल रही, क्योंकि मोबाइल में ही चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है कि नहीं? साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं? मोबाइल से ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब पहली बार लाइव क्लास आ रही है तो थोड़ा सा इसमें ये है ना, नेटवर्क वगैरह चेक करने पड़ेंगे भाई। मैंने फर्स्ट टाइम ही लाइव दे रहा हूँ क्लास। चलिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल और ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसे 360 रुपए में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना है? ठीक है बेटा, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी कितना है? ठीक है बेटा, चलिए देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखो मैं साइड में देखता रहा हूँ, लैपटॉप में रखा हुआ है कि किस तरीके से अभी फर्स्ट टाइम लाइव क्लास है और मैं अब आपके लाइव क्लास ही लेके आऊंगा। देखो बेटा सिंपल सा है। देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा जल्दी कैसे होगा। 20% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/5। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा सिंपल सी बात समझो। अगर रेट कम हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है? 5 से कितना रह रहा होगा बेटा? 4। तो कंजप्शन जो होगा वो कितने होगा? 4 से कितना होगा? 5। इसको आप जस्ट इन सेकंड भी कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब वो यहां से देखें तो कितना अधिक खरीद पा रहा है बेटा? कितना अधिक खरीद पा रहा है? 1। और उसमें कितना बताया? 2। 1 की वैल्यू 2। इसका मतलब अब वो कितना खरीद के ला रहा था? 10 किलो। पहले कितना खरीद के ला रहा था वो? 8 किलो। और पहले का ही प्रारंभ, अब 360 में 8 किलो आ रहा था, तो 1 किलो की कीमत पता चल जाएगी 45 से। सर पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? और ये नॉर्मली क्वेश्चन आप 2016 से आने इस टाइप के क्वेश्चन लगे हैं। तो पहले भी आते थे, लेकिन जब से ज्यादा क्वेश्चन इसके जो है वो जब से आने लगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो तो कम हुआ तो 1/, कितना बचा? 4। कितना अधिक खरीद पा रहा? 2 किलो। तो कितना हो जाएगा? 8। 8 का भाग आप 360 में देंगे तो 45 आ जाएगा। प्रारंभिक मूल्य तुरंत आपका निकल आता है। ठीक है, जस्ट इन सेकंड अगर आप इसको करना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? और मैं आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को पता होगा बेटा, आ चुका है। अब ये मत कहना कि यूपी पुलिस का पिछला पेपर आप लोगों ने देखा नहीं। नहीं देखा तो इसका मतलब तुम अच्छे से तैयारी कर ही नहीं रहे हो। ठीक है कि नहीं? बात आई समझ में? देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आ चुका है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखो बेटा, गौरव ने
₹6 में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें ₹11 में, ये 10 है बेटा, 100 नहीं है, यहाँ 10 लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, ठीक है, वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, तो उसे हानि का प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ या हानि लिख कर दे सकते हैं आपको। तो आपको देखो क्या करना है बेटा, एक साइड में लिखना है रेट और एक साइड में लिखना है आर्टिकल। आर्टिकल, ये आर्टिकल आपके पॉलिटी वाले आर्टिकल नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। आर्टिकल मतलब वस्तुओं की संख्याओं की बात में कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं बेटा कि पहले रेट में अगर देखा जाए तो ₹6 में कितनी वस्तुएं खरीद रहा था, 5, और 11 में अब कितनी बेच रहा है, 10 बेच रहा है। बात क्लियर हुई। अगर मैं आपसे कहूं बेटा वस्तुओं की संख्या अगर मैं बराबर कर दूं, इक्वल कर दूं कि वस्तुएं कितनी हैं, तो आप कहोगे सर इक्वल कर देते हैं, सर इसमें 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें 1 का इक्वल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा सीपी कितना था, हमारा एसपी कितना है। बात आई कि नहीं समझ में? तो यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा बेटा। बात क्लियर, देखो ये भी 10 वस्तुएं हो गई, ये भी 10 वस्तुएं हो गई, तो यहाँ से पता चल जाएगा 12, और ये कितनी है बेटा, यहाँ से 11। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने पर बेटा, 12 पर, ठीक है। गुणा कितना करेंगे बेटा, 100, तो आप 12 से भाग देंगे, 12 अट्ठे 96, और कितना बचा, 12 3 36, 12 3 36, 8.33 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको सिंपल तौर पर बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति आलू खरीद के लाया और आलू खरीद के वो ले आया, एक जगह उसने आलू रख दिए और फिर उन्हें अलग अलग रेट पर, पहले क्या करता है वो 10 के हिसाब से बेचेगा, फिर उसे लगेगा कुछ खराब से रह गए 8 के हिसाब से, फिर लास्ट में कहते हैं भैया ले जाओ सबको। तो हम प्रॉफिट किस पर निकालते हैं, पैसों पर। तो पैसों से ही पता चल जाएगा, हम आर्टिकल जितने लाए उतनी हमने बेच दिए, तो लास्ट में गिना जाएगा केवल कि पैसा कितना है, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जिस बच्चे, अब एक बात और बता दूं बेटा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा था डिस्काउंट का जो हार्ड था, उसमें 90% बच्चे कलर टिक लगा के आए थे, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, करके देख लीजिए इस तरीके से आपको ये करना है बेटा। देखो कमेंट नहीं कर रहा तुम में से कोई बच्चा, कमेंट करो यार, लाइव क्लास में कमेंट नहीं कर रहे हो तुम, बताओ। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक विक्रेता 20% नगद छूट देकर और फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि फिर वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेच देता है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य रखा गया था। देखो बेटा 3 चीजें होती है डिस्काउंट में, एक होता है बेटा आपका सीपी, एक होता है बेटा एमपी, और एक होता है बेटा आपका एसपी। ये बात तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी बात यह है बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो ये देख लो कि प्रॉफिट डायरेक्ट ज्यादा दे रखा है या फिर डिस्काउंट, मतलब प्रॉफिट की 2 कंडीशन दे रखी है, डिस्काउंट की, तो यहां से देखिएगा ध्यान से आप, एक डिस्काउंट की तो ये होगी, दूसरा डिस्काउंट ये 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेच रहा है, तो एमपी से बेटा आप सभी जानते हो एसपी तक ही डिस्काउंट दिया जाता है, भाई डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा हमें पता है 8 वस्तुओं को वह दे रहा है 6 के मूल्य में, मतलब 8 वस्तुएं दे रहा है 6 के मूल्य में, अपनी तरफ से तो उसकी 8 जा रही है, बात क्लियर हुई, ये डिस्काउंट हो गया। एक डिस्काउंट 20% का है, 20% का मतलब 5 से कितना हो गया बेटा 4, अब मैं आपसे कहूँ कि टोटल ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 24, आप कहेंगे ठीक है सर एमपी से एसपी यहाँ 40 से 24 रख देते हैं, और फिर हम देखते हैं प्रॉफिट कितने का कमा रहा है। प्रॉफिट होता है सीपी से एसपी के बीच 1/5 मतलब 20%, 5 से ये कितना हो जाएगा बेटा 6, तो मैं आपसे कहूँ इसको इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई और इसको इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा बेटा 24। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं इस सवाल को, मैंने कहा नहीं था आपसे स्टार्टिंग में कि 90% स्टूडेंट गलत करके आए, उसका रीजन क्या था, वो केवल एक ही मेथड में चले जाते हैं, और यही देखो इसी पैटर्न में वो क्या लिख देते हैं, इसी पैटर्न लिख देते हैं प्रॉफिट 5 से कितना 6, और ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और वो ऑप्शन में भी था पिछली बार ऐसा क्वेश्चन, मैं जो आप आंसर गलत निकाल रहे तो वो ऑप्शन में ज्यादातर मिलेगा, जो आप आंसर कभी गलत निकालोगे तो मिलना ही मिलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखो सीपी से एमपी कितना अधिक है, आप कहोगे सर 20 अधिक है, कितने से 20 से, 20/20 कितना हो गया 100% हो गया, 100% ऊपर रखा गया, तो ध्यान रखना इस बात का, गलत मत कर देना बेटा, आप इस चक्कर में मत पड़ जाना कि हमने बहुत सारे टीचरों से ये मेथड पढ़ा है कि यहीं से उड़ाते जाओ, पहले नगद डिस्काउंट 5 से कितना सर 4, 20% 5 से कितना 6, और यहाँ से 8 से कितना 6, आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, लेकिन वो गलत होगा,
ठीक है, और ऐसा ऑप्शन वो देगा भी देगा, क्योंकि आप अभी तक ऐसे मेथड को पे अड़े पड़े हो, उल्टे सीधे हो। ये क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिंपल सी डिटेल बताऊंगा कि बेटा 100% आएगा ऐसा सवाल इस बार। 100% भी गलत है, 1100% लिख लो उसको, 1100% ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात लिख के रख लो कि सवाल आएगा, एरी सर ने बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। देखो भाई, एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो धनराशि क्या है? देखो इसमें क्या है, धनराशि आपसे पूछी है, प्लस आपसे ये रेट भी पूछ सकता है, रेट मतलब आपसे दर भी पूछ सकता है, तो मैं दोनों चीजें आपको क्लियर करा के चलूंगा। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज आपको मैं क्लियर करा दूं, और एक ही बच्चे ने भी कमेंट ऑन नहीं किया, नालायक हूं। ठीक है, देखो कमेंट वमेंट कर दिया करो यार। देखो बेटा, पैसा जो है 4 वर्ष में कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 4 वर्ष में पैसा हो रहा है 6000, ठीक है, और वही पैसा 7 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा, 6750, ठीक है। और आप एक चीज जानते हो, वो बहुत अच्छे से जानते हो, वो क्या जानते हो बेटा, आप लोगों को एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आपसे कहूँ कि 3 साल में जो ब्याज मिल रहा होगा बेटा, वो क्या 750 नहीं मिल रहा होगा, क्या बेटा 1 साल में जो ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 पंच 15, 250 नहीं मिल रहा होगा। मैं आपसे कहूँ 4 साल में ब्याज कितना मिला होगा, आप कहोगे सर 4 साल में 1000 ब्याज मिला होगा, 1000 इसमें से मैं निकाल दूं, सर 5000 प्रिंसिपल आ गया, आप टिक लगा दोगे। लेकिन रेट कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना, 1 साल का ब्याज उठा लो 250, केवल इतना, और 5000 उठा लो, गुणा कर दो बेटा 100 का, 2020 1 से 1 और 5 से 5% रेट आ जाएगा। दोनों चीजें आप निकाल सकते हो और वो पूछ सकता है, और मैंने पहले ही कह दिया बेटा 100% ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 19-20 क्वेश्चन है, और 19-20 क्वेश्चन में आपका 1-2 क्वेश्चन 100% फंस जाएगा भाई, मैं कराऊं और फंसे ना, ऐसा 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 12% दर से वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात बताता हूँ, बच्चे हो जाते हैं 8 माह की वजह से कंफ्यूज। तो मैंने आपको बताया कि पहले लिखिए रेट और फिर लिखिए टाइम। रेट लिख लीजिए सर, रेट है 12 और टाइम है सर आपका कितना, 8, 2 वर्ष, 2 साल, 2 साल, ठीक है, 2 साल है। एक सेकंड बेटा, आपको आप जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन यूं नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे सिंपली तौर पे कहूँ कि 8 माह को हम चेंज करेंगे, ठीक है, 8 माह को चेंज करेंगे तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा, 12, तो 4 से कितना 2 और 4 से कितना 3, तो 2/3 का तो रेट में गुणा करते हैं, और 3/2 का, ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। ये बात ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, चीजें सीखनी भी पड़ेगी। 3 से कितना 4, तो आप कहेंगे सर 8% हो गया, कहानी खत्म। 2 से 2, इसका मतलब 3 साल हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंसिपल से अमाउंट बनाइए, और नर्सरी क्लास का बच्चा उसको कर सकता है भाई, तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर 8%, 8% फ्रैक्शन 2 बट्टे कितना, 25, ठीक है, और 25 से ये कितना हो जाएगा बेटा, 27, ठीक है। तो आप 25 का क्या करोगे, क्यू करोगे, 27 का क्यू करोगे, क्योंकि 3 साल में कोई कहानी बन गई भाई, 25 का और 27 का, और ऐसी कैलकुलेशन वो दे सकता है, तो 15,625 तो ये होता है, ठीक है, और 27 का 289 तो ये हो गया 289, 27 का भाई क्यू तो किसी को, मुझे भी याद नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, 7 नाम 63, और ये हो जाएगा 6, और 7 8 56, और ये 62, और ये बेटा 6, 7 दूनी 14 और 26, और यहाँ से 2 नाम 18, और ये आएगा आपका बेटा 2 8 16 और 1 17, और 1 2 दूनी 4 और 5,
ये हो जाएगा बेटा 3 0 और यहाँ से आएगा बेटा आपका 8 7। ऐसे भाई ये गड़बड़ा आ रहा है 15,625 से। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे बेटा 27 का जो स्क्वायर है ना वही गलत है। लाइव क्लास में गड़बड़। 27 का स्क्वायर होता है 8 729 करना था भाई। ये आता 7 ग्राम 63, ठीक है 6 और 7 दूनी 14 और 26। दो बच्चे सोच रहे हैं मास्टर क्या करा रहा है भाई, 7 7 49 और 2 51, ठीक है। और यहाँ से बेटा 8, तो यहाँ से 5, यहाँ से 14, तो ये आ जाएगा बेटा 3 8 6 9 1 19,683। एक बार और कैलकुलेशन को मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, कोई पता नहीं गड़बड़ हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई में तो मुझसे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। 730 7 राम 63, 7 दूनी 14 20, 7 7 और 21, 2 से ये कितना बेटा सीधा सीधा 1458 हो गया। ये 3 और ये 8 और ये 6 और ये 9 और ये खत्म कहानी। अब देखो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज ही तो मिलना है। प्रिंसिपल कितने के बराबर है, इसके बराबर प्रिंसिपल का है 62, 62,500, ठीक है। और 15 चौक 60, 4 बार जा रहा होगा ये, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ब्याज निकलेगा, यहाँ से ब्याज 13 में से 5 गया तो 8, 8 चौक 32, 2 ऑप्शन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। या तो ये सही होगा या ये सही, मल्टीप्लाई आप करके देखोगे तो 13 में से 5 गया तो 8 बेटा, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ से कहानी चेंज हो रही है, दोनों में देख लीजिए, गुणा करके 4 का 4 8 32 और 2 4 5 20 और 3, ये ऑप्शन सही, ठीक है। ज्यादा पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं है, आप सोचो कि पूरा मल्टीप्लाई करें, जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आ सकता है, तो मैंने डाला हुआ है प्रैक्टिस सेट में। देखो 24 33 20 26 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है 2x + 1 और 5x - 11 के बीच माध्य अनुपात बताइए। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, ठीक है। ये 42 है ऑप्शन में, ठीक है। कि यहाँ घटाया जाए या जोड़ा जाए, कुछ भी आ जाए, करने का तरीका एक ही रहेगा कि आपको लिखना है यहाँ 24 और यहाँ लिखना है बेटा 33, यहाँ लिखना है 20, यहाँ लिखना है आपको 26, ठीक है। इन दोनों का अंतर है कितना, आप कहेंगे सर 9 है, इन दोनों का अंतर है कितना 6 है। रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, 3 और कितना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 आ जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा 60, अंतर कितना है बेटा 12, एक की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, क्योंकि रेशियो का अंतर 1 है, 12 आ गया। अब 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा मेरे लाल, 12 पंजे 60, 60 में से 11 49 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आप रूट लगा देंगे, ये 5 का ये 7 का 35 आंसर आ जाएगा। और नर्सरी क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है कि नहीं बेटा। कमेंट नहीं किया अभी किसी बच्चे ने। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तो आपको कर लेना है भाई, ठीक है। भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका, ठीक है। देखो एक चीज और आप लोगों के लिए, एक मैं आपको बात बताऊं, हमने कीर्ति संविद नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से आपको बैच परचेज कर सकते हैं, मेरे बैच आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। इंडिविजुअल मैथ पढ़ना चाहते हैं वो मिल जाएगा, और अकेडमिक पढ़ना चाहते हैं वो भी, सारी चीजें आपको वहाँ से मिल जाएगी। देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC किसी व्यवसाय में रुपए 75,500 रुपए की धनराशि लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। AB से 35 अधिक लगाता है और BC से 45 अधिक लगाता है, कुल लाभ 45,300 रुपए। देखो बेटा कितने लोग हैं, A B और C है, 3 लोग ही तो है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ लगा कैसे रहे, लगा ऐसे रहे कि भैया AB से 3500, A जो है वो B से 3500 अधिक लगाता है और B जो है वो C से 4500 अधिक लगाता है। ये x है, ये x + 4500 है, ठीक है। और यहाँ ये जुड़ेगा तो ये x प्लस कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। तीनों मिलाकर 75,500 लगाते तो ये हो जाएगा 3x 8 और 4 12, 12,500 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 75,500 के बराबर, ठीक है। अब आप इसको माइनस करो तो ये 3x बचेगा बेटा, और यहाँ से 12,000 जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा यहाँ से 63,000,
कितना बचेगा बेटा 63। तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21,000। ठीक है, अब आपको ये पुट करना पड़ेगा, हल्के में मत लेना, छोटे से सवाल समझ के छोड़ मत देना बेटा। 21,000, तो ये कंडीशन बनेगी 21,000 की, और ये 25,500 आ जाएगा, और ये कंडीशन बनेगी 29,000। अब आप सोच रहे हो सर दो दो जीरो उड़ा दीजिए, उड़ा देते हैं, 5 से भी और क्रॉस होगा बेटा, ये कैलकुलेशन तो आपसे ही करवाऊंगा लाइव में। ठीक है, देखो ये भी कमेंट करोगे तो 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 24 54 बेटा, 5 25 5 एकम 5, और यहाँ से कटेगा बेटा 5 20 और 5 दूनी 10, 3 से और कट रहा है बेटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 से 17 और 3 से कितना 14। ठीक है, 17 और 34 35, 35 और ये 14 हो गया बेटा 49, 49 हो जाएगा तुम्हारा कितने पैसों के बराबर है, 45,300। गुणा किसका पूछा है बेटा, ए की धनराशि, ए का कितना था 18। अब ये मत कहना कि सर मल्टीप्लाई वगैरह हम कैसे करें, ठीक है, ये मत कहना कि मल्टीप्लाई सर हम कैसे करेंगे, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते बेटा। चलो बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है, इसको देख लेते हैं, आ सकता है। मैंने एनालिसिस करके पेपर का पिछले जब आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन तैयार कर दिया, एनालिसिस करके किसी चीज का तो किया जाता है बेटा। देखो एबीसी का औसत 65 है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है बेटा 65, और ए और बी का जो एवरेज है बेटा वो है आपका 63.5, और ए और सी का जो एवरेज है आपका वो है 67.5। अगर आप अब गौर से देखें तो कहानी चलती है सीधी सीधी बेटा, जो कॉमन होगा उसकी कहानी। दूसरी चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर इसमें रिमेनिंग और कॉमन समझा देता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा पहले के 4 अंतिम 4 ये कॉमन हो गए, 3 है 2 और 2 कॉमन क्या है ए है, तो उसमें एज इट इज ऐसी रखते हैं। लेकिन अगर पहले के 3 अंतिम थे और रिमेनिंग वाला आ गया तो उसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं, ये बात मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। अब देखोगे सर ये इससे कितना कम है, 1.5 कम है माइनस, ये इससे कितना ज्यादा है सर 2.5 ज्यादा है। अंतर कितना है बेटा, गौर से देखे तो अंतर दोनों में 1 का है, तो 2 वैल्यू है 2 का जाएगा, एक किसका आ रहा है प्लस का, तो हमें 65 में प्लस 2 कर देना है, 67 ए की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ कॉमन। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो कॉमन वगैरह की चीजें भी आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं करना कि आपको कॉमन वगैरह याद ना रखे मेरे लिए। अगले सवाल पे पहुंचते हैं, क्या करना है वो हम देखते हैं। देखो बेटा ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नर्सरी क्लास का बच्चा ऐसे सवालों को करने की काबिलियत रखता है आज के जमाने में। ठीक है, अब आप गौर से देखें ए और बी, देखो गौर से समझे बेटा, ए और बी कितने कितने समय में कर सकते हैं काम को, आप कहेंगे सर 18 और 30। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर 90 आएगा, 18 से 5 और 30 से 3, कहानी खत्म। अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा, आगे की कहानी चलती है आगे। देखो बेटा दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है 8, 5 दिन तक काम किया तो कितना कर दिया होगा 40 कर दिया होगा भैया, बचा कितना रिमेनिंग वर्क बचा 50, और बचे हुए काम को सी 15 दिन में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 15 दिन में कर रहा है, तो 5 से कितना 10 और 5 से कितना 3। ठीक है, अब उसने कहा है पूरा करता है ए और सी मिलकर कार्य का 5/6, तो ए और सी को मैं ए तो सी तो है ही है, ए की एफिशिएंसी और जोड़ देता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 में ऐड करूंगा तो 15 और 10 25/3 हो जाएगा। ठीक है, 25 ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे बेटा आगे, अब काम कितना है आप सभी को पता है 90 है सर, ए और सी से करवाना है 25/3, तो 25 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, कितना करवाना है 5/6 करवाना है, कोई बात नहीं है, 5 से कितना बेटा 5 और 3 से कितना बेटा 2, ये हो जाएगा 10, 10 से कितना ये 9 बार कटेगा। अब ये मत कहना कि सर कैलकुलेशन करना नहीं आता, आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना आता तो समझ लीजिए मेरा गढ़। दीपक चौधरी बेटा कमेंट एक बच्चे ने किया अभी तक, इतनी देर क्लास चल रही, एक बच्चे ने कमेंट की है मेरे लाल। अगला सवाल 5 वोट टंकी का, बारी बारी देखो एक यूपी पुलिस की कांस्टेबल की खासियत रही है, क्या खासियत रही आप हमें बताओ, बारी बारी वाला सवाल जरूर देते हैं। ठीक है, तो मैंने डाला हुआ है, अक्षर बैठ गया इसलिए काम नहीं कर रहा है बोर्ड भाई। देखो बेटा बारी बारी वाले सवाल ये लोग देते हैं, ये बात आपको
कट करना पड़ेगा। ठीक है, बारी बारी वाले सवाल ये देते हैं बेटा, हर बार देते हैं, पता नहीं क्यों इतना लगाव है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों को कि बारी बारी से देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं बारी बारी वाले। ठीक है, नेटवर्क इशू आ गया क्या? क्लास तो चल रही है भाई, चलिए कोई बात नहीं, बीच में हो जाता है कभी, पहली बार तो लाइव नहीं रहा हूँ। देखो बेटा, ए बी दो पाइप किसी को 10 घंटे 16 घंटे पढ़ सकते, इसको यही कर देते, इतनी की जगह खाली है, ए और बी 10 घंटे और कितना बेटा 16। आपको पता है एससी आएगा एलसीएम, 10 से कितना 8 और 16 से कितना 5, बारी बारी से कर रहे हैं। तो पहले ए भरेगा कितना 8, फिर बी भरेगा कितना बेटा 5, टोटल 2 घंटे में कितना भर देंगे बेटा 13, और 13 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 6 78, 6 बार। ठीक है, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ, ये हो जाएगा 12 घंटे में कितना भर गया बेटा 78 भर गया। ठीक है, भर गया। अब नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा बी का, क्यों किसने कहा बी को पहले खोला जाता है भाई, तो बी अब कितना कितना भरना है 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी 5, 2/5 ही आ गया और 12 आगे आ गया, तो 12 से 2/5 आ जाएगा, 12 से 2/5 आपका ऑप्शन। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर बारी बारी वाला क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। प्रशांत बेटा रो सर, रो भाई रो। प्रशांत है आज क्लास में भाई, काफी दिन बाद आया भाई प्रशांत क्लास में। चलो मेरे लाल, क्वेश्चन 11 बेटा पढ़ने आ जाएगा प्रशांत, काफी टाइम से पढ़ने भी नहीं आया, तो ये ना पीडीएफ थोड़ी ज्यादा लार्जेस्ट हो, तभी मैं सोच रहा था यार क्वेश्चन इतने बड़े क्यों दिखाई दे रहे, आंखें खराब तो नहीं होगी। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन लेनी नहीं, मैं इसमें 2 चीजें निकाल के बताऊंगा आपको जो ज्यादातर पूछ लेगा। देखो बेटा, एक पुलिसकर्मी चोर को 80 मीटर दूरी पर देखा, चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितने सेकंड के बीच की दूरी क्या होगी, 18 सेकंड, सॉरी कितने 18 सेकंड। एक तो ये पूछता है चोर पुलिस को कितने समय पकड़, लेकिन इसमें चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी पुलिस, क्यों नहीं पकड़ पाएगी, आप देखो चोर की चाल ज्यादा है और पुलिसकर्मी की चाल 20 है, तो पकड़ नहीं पाएगा भाई, तेज भाग रहा है और दूर भी है, कभी नहीं। हमेशा क्या होगा कि पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी, चोर की कम होगी, तो पकड़ लेगा, कहानी बन जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कहानी बनेगी कैसे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो 21 किलोमीटर है, ध्यान से मेरी बात, 21 किलोमीटर है, ठीक है, 5 बट्टे कितना हुआ 18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एक बार कर दो इसमें, मैं डायरेक्ट ही बताऊँ, इतना लेंथी नहीं यार, इतना लेंथी बताया फिर क्या मजा आया भाई पढ़ने से। दोनों का अंतर देख लो मेरे लाल, एक का है, ठीक है, 5 बट्टे कितना होगा 18 होगा, और 18 सेकंड का पूछा है, 5/18 मतलब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 से 18 5 आ जाएगा। अब 5 बच्चे कंफ्यूज, जुड़ेगा या घटेगा, पहली बात तो ये नहीं है यहाँ पे, पहली बात जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा भाई, 80 में से जुड़ेगा या घटेगा, बात ये। एक बच्चा सोचेगा सर 80 में से मैं घटा देता हूँ, ये घटेगा तब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी और चोर की स्पीड कम होगी, तो पुलिस वाला उसके नजदीक पहुंच जाए तो घटेगा, या पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है तो ये जुड़ेगा। मेरे लाल ये गलती मत कर देना कि आप कहीं यहाँ 75 ऑप्शन है नहीं, वैसे होता तो आप टिक लगाते, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसमें पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होती है, चोर की कम होती है, इसमें उल्टा दे दिया मैंने भाई, इसमें चोर की स्पीड ज्यादा है, पुलिस वाले की कम। ठीक है बेटा, अब देखो 2 बार हो गया एक क्वेश्चन। देखो बेटा, 2 पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण 3 और 2 है, 6 और 5 के अनुपात में भरे जाते हैं, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम दूध में पानी हो, दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से मैं आपको करके बता, देखो बेटा क्या है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, इसमें रेशियो देखें गौर से बेटा, तो कितना है, पहले वाले में देखें सर 3 और 2 है, सर इसमें कितना है 6 और सर 5 है, ठीक है, लास्ट में कितना हो जाना है मिल्क और वाटर का रेशियो, लास्ट में हो जाना है 4 और 3, ठीक है, बात आई समझ में। अब आप देख लीजिए गौर से बेटा, करना क्या है, करना ये है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है, इसको जोड़ लीजिए बेटा कितना 5, इसको जोड़ लीजिए कितना 11, इसको जोड़ लीजिए कितना 7, 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 सब अलग अलग है, 385 एलसीएम आ जाएगा। इसको 385 बनाने के लिए इन दोनों का गुणा कर लीजिए 35 का, और इसको 385 बनाने के लिए इन दोनों को गुणा कर लीजिए 77 का, ठीक है, और इसको 385 बनाने के लिए इन दोनों का 5 और 11 का 55। आई बात समझ में, अब मल्टीप्लाई कर देना आप,
मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कैसे बेटा, 77 का इसमें करो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 231 ये हो गया। पहले पहले वाले में कर लो, 35 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30 और 6 दी 18 और 210 हो गया, और 5 से करेंगे तो 110, 220 ही हो जाएगा। केवल इनका डिफरेंस देख लीजिए मेरे लाल, यहाँ से आप देखेंगे तो सर अंतर कितना है 10 का, और सर अंतर कितना है 11 का, तो 10 और 11 के अनुपात में मिलाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला से। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता भी है इसमें, इसमें से इतनी मात्रा ले लिए उतने है। जैसे इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि 2 बर्तन इस अनुपात में है, इसमें से 2 लीटर, इसमें से 3 लीटर, 2 का इसमें गुणा कर दो, 3 का इसमें, पहले इनको इक्वल एलसीएम लेके उसके बाद करना। ठीक है, मैं आपको बताते हुए जाता हूँ भाई, इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का आ सकता है वो मैंने डाला हुआ है। देखो बेटा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 90 है और 15 है, इनका योग कितना। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड देता हूं तो को प्राइम पेयर बने, को प्राइम फैक्टर बनेंगे, को प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप 90 में 15 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 के को प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 बनेगा, और जो भी एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 दूनी 30 और 15 × 45। तो आप देखेंगे सर इनका टोटल सम 75 हो रहा है। बड़ी संख्या क्या है आपकी सर 45 है, ये आपका आंसर। और ये छोटा बहुत ही मामूली सा सवाल है, इससे छोटा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मैं तो आपसे करवा नहीं रहा हूँ लाइव क्लास में, आपसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई, मैं करके बता रहा हूँ, आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट लाइव जो आएगी उसमें से आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अभी तो मैं करके बता रहा हूँ। मेरी बात देखो बेटा, समझ लो, मैंने कहा बेटा ध्यान से कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे नीचे एक लाइन खींची होगी, खींची नहीं थी इसमें, देखो बेटा ये बननी है कहानी ए क्यू और ये बननी है बी क्यू। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ध्यान रखिएगा अगर ए माइनस बी का आ रहा है, नीचे वाला ये कंडीशन क्रॉस हो जाएगी, ये कंडीशन ये बनेगी, आपको ए देखो ए माइनस बी का बनना है तो कुछ नहीं करना, केवल घटा देना है आपको, तो 108 में से ये जाएगा तो 8 बोले 8 ये 16 आ जाएगा तुरंत आंसर, और ये ऊपर प्लस का होता तो जोड़ देते हम। ठीक है, इतना ध्यान रखना यार, ऐसे छोटे सवाल में मुझे बताने पड़े आप लोगों को तो कितना दुख हो रहा है। और सेट मैंने ऐसे ही बनाया जिस तरीके से पेपर में आता है, कोई क्वेश्चन हार्ड, कोई क्वेश्चन सिंपल, कोई क्वेश्चन हार्ड, कोई सिंपल क्वेश्चन, ऐसा मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया कि बकवास बनाया वो कोई, मैंने यार उल्टे सीधे क्वेश्चन भर दिए, इतने हार्ड क्वेश्चन भर दिए और बच्चे का एक भी नहीं फंसा, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, और ना मैं ऐसा कभी प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत नॉर्मल, ये संख्या है, ठीक है, इसमें क्या है 72 है, तो 72 के फैक्टर कर लेंगे, एक तो 8 से और एक 9 से। ठीक है, तो पहले हम 8 से देंगे, 8 का रूल क्या है लास्ट के 3 डिजिट, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट उठा रहा हूँ यहाँ से 5x और कितना 6, और 8 से भाग दे रहा हूँ, 0 लगा रहा हूँ, पहले 0 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 0 से, अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो 8 6 48 बचेगा, 2 नहीं जाएगा, मैंने यहाँ 1 रख दिया 8 6 48, 8 चौक 32 नहीं जा रहा, मैंने यहाँ 2 रख दिया 4 बचेगा 46 में नहीं जाएगा, मैंने यहाँ 3 रख दिया तो 5 बचेगा 8 7 56। देखो अब मैंने यहाँ से 5 3 6 लिख दिया बेटा, 8 6 48 5 8 7 56, तो 3 यहाँ वेरीफाई कर रहा है, तो x की वैल्यू तो आ गई 3 आ गई। अब मैं पूरे में 3 पुट कर देता हूँ कि भाई 4y 6 8 8 4 8 0 5, x की जगह 3 और यहाँ से कितना बेटा 6, ये रख दिया बेटा मैंने, x की वैल्यू आ गया, y की चाहिए, y की चाहिए तो आपको पता है कि सर 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल होता है कि डिजिट के सम में 9 का डिवाइड जाना चाहिए, तो मैं 9 से उड़ाते जाता हूँ, 3 और 6 9, 5 और 4 9। ठीक है, और कुछ बचा बेटा नहीं बचा 9 के लिए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये 9 18 9 से कट रहा है, यहाँ से देखिए गौर से, तो ये किससे कट रहा है बेटा 8 और 8 16, कितने की जरूरत है वो हमें 2 की जरूरत, तब 18 से कटेगा, तो 2 की नीड है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है रूट में एक्स वाई, आपको पता है रूट में 3 गुणा 2 कितना होगा बेटा √6, या और ऐसा क्वेश्चन आएगा 110% आएगा। ठीक है मेरे लाल, चलिए अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 17, ये है खतरनाक सवाल, देख लेते क्या है बेटा। क्वेश्चन इंग्लिश में तो सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा इसको टेंशन। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि x4 + 1/x4, ठीक है, की वैल्यू दे रखी है 727, और हमसे पूछा है x - 1/x, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² प्लस में आता है पहली बार, ठीक है। कंडीशन को समझ लीजिए, कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, अगर आप इससे छोटी वाली वैल्यू पे जाएंगे तो x² + 1/x² पे ही जा पाएंगे। आपके मन में और कुछ आ रहा हो तो सोच छोड़ दीजिए उस बात को, कि आप माइनस वाले में चले जाएंगे, इससे नहीं। यूं ये भी अगर इसका मैं सॉल्यूशन करता ना a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab होता है। तो पहली कंडीशन प्लस की निकलेगी, प्लस की निकलेगी तो +2 कर दीजिए, +2 करेंगे कितना हो जाएगा 729। 729 कितने का है, आप कहेंगे सर 27 का है, ठीक है। अब प्लस से माइनस में जाना है तो -2 कर दीजिए, आप कहेंगे सर 25 है। 25 कितने का सर, 5 का है, और 5 ही आंसर है इसका, प्लस का। माइनस वाले पे टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा भी मत, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मन कर रहा होगा सर माइनस वाले पे टिक लगा दूं, तो मत लगाइए। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको, क्यों समझाता हूँ डिटेल में, उसका रीजन है कि इस क्वेश्चन के आने की संभावना 10,000% है, ऐसा टाइप का कुछ समचतुर्भुज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब बनना है AI से पेपर। अब तुम देख लो भैया AI वाले बच्चे हो कि नहीं हो। देखो बेटा, किसी समचतुर्भुज रोम्बस की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। देखो पहली बात तो मैं आपसे बताऊं, इसका जो एरिया होता है 1/2 D1 × D2, मतलब डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, मतलब विकर्ण पहला विकर्ण दूसरा। लेकिन हमें विकर्ण चाहिए भी तो भाई, अब विकर्ण के बिना तो कहानी बनेगी नहीं। तो मैं क्या करूंगी, रोम्बस से समझाता हूँ आपको। देखो मैंने रोम्बस, रोम्बस बनता है बेटा स्क्वायर से, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब चारों साइड इक्वल होंगी, पहली बात तो ये है। तो ये साइड कितनी है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, और ये 13 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसका डायगोनल बनाते हैं। इसका एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। मैं कह रहा हूँ छोटा वाला या बड़ा वाला कोई सा मान लीजिए आप, यहाँ कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल डायगोनल 24 हो गया, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट है वहां से आधा हो जाएगा, 12 ही और 12 ही हो जाएगा, ठीक है। 12-12 हो जाएगा, 12-12 की कहानी बन गई। अब 12-12 की कहानी बनी तो क्या हुआ भैया, 12-12 की कहानी बनी तो 13, 12 और ये कितना होना चाहिए, 5। तो ये कितना होना चाहिए, 5। एक डायगोनल कितना है 24, दूसरा डायगोनल हो जाएगा 10। छोटा बड़ा आप इधर उधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, एक डायगोनल कितना 24 और दूसरा डायगोनल कितना है 10, 2 से कितना 5, 120 आपका आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये 2D का है, वो 3D का है। मैंने सारे टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक है। एक 2D का है मेरे लाल, एक 3D का। लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई। यहाँ से 38, कोई बात नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 40 की हो जाएगा। देखो, यदि गोले का आयतन उतनी त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर, गोले का आयतन और बेलन, देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है, गोले और बेलन दोनों को इक्वल रखता हूँ, ठीक है, इक्वल रखता हूँ रेशियो। देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और यहाँ बेलन का जो आयतन होता है πr²h, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले का, हाँ देखो इसने कहा है यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो मैं बराबर रख देता हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं इक्वल ही रख देता हूँ, वॉल्यूम इक्वल है तो रेडियस दोनों का इक्वल है, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अगर उसने कहा है देखो बेलन आयतन बराबर है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। दूसरी बात, उतनी ही त्रिज्या, त्रिज्या अगर दोनों की सेम है तो हम उड़ा देंगे, फिर इसको उड़ा कैसे देंगे बेटा, पाई से पाई उड़ाओ, 2r से 2r उड़ाओ, एक r यहाँ पे बचेगी, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे सर यहाँ से जो बनना है ये r और यहाँ से ये h, ठीक है, त्रिज्या तो बराबर है ये दोनों की। आप करेंगे सर 4/3, ये r होगा और ये h होगा, तो ये इधर चला जाएगा बेटा, तो 4r = हो जाएगा 3h। तो मैं r और h का रेशियो निकाल रहा हूँ, त्रिज्या और ऊंचाई का, तो r कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है।
तो ये हो गए आपके बेटा कितने क्वेश्चन हो गए 19, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा जो ऐप है कीर्ति सम्मित उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हमारे जो बैचेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगला मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। एक चैप्टर वाइज चल रहा है, एक मिक्स क्वेश्चन वाला चल रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।